पढ़ा। तो अब क्या देखेंगे, लिविंग थिंग नीड एयर, सनलाइट एंड वांट टू लिव। नाउ आई विल रीड इट फॉर यू। Animals such as dogs, snakes, monkey and birds breathe through their lungs. All of us breathe through lungs. Now, animals and human beings both breathe through their lungs. Animals and human beings both, दोनों को दो lungs होते हैं. See, there is a lung drawn for you on the board. अब ऐसे ही lungs हमारे बॉडी में रहते हैं जिससे हम ब्रीथ करते हैं. ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं जिससे हम. तो वैसे ही डॉग्स, स्नेक, मंकी और बर्ड्स के अंदर भी लंग्स होते हैं जिससे वो लोग सांस लेते हैं. Frog live both in water as well as on land. When on land, they breathe through their lungs. Now, frog land और water दोनों में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. But many animals such as fish लैंड पे आते हैं तो वो जिंदा नहीं रह सकते, वो सांस नहीं ले सकते क्योंकि लैंड पे आने के बाद. बट फ्रॉग दोनों जगह सांस ले सकते हैं. वो कैसे सांस लेते हैं? फ्रॉग व्हेन ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. कैसे ब्रीथ करते हैं? वो लंग्स के थ्रू फ्रॉग ब्रीथ करते हैं. जब वो लैंड पे रहते मीन्स जब वो जमीन पे रहते हैं तो वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. और जब वाटर में रहते हैं तब किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स? When in water, they take in air from the water through their skin. वो कैसे अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. हमारी स्किन रहती है ना, हमारी स्किन को जब एयर टच होती है तो हमें कैसे फील होता है. तो वैसे ही जब वो पानी के अंदर रहते हैं फ्रॉग, तो वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. स्किन के थ्रू उनके बॉडी में एयर पास आउट होती है जिससे वो लोग सांस ले सकते हैं. तो वैसे ही जो एनिमल्स the animals which can live in water and land, at land they can take breath from lungs and in water they take a breath from their skins. So remember that students. Now next, fish have gills. They take in air present in water through their gills. Now fish कैसे breathe करते हैं? अपने gills के through. Now what is gills students? Do you know what is gills? What is mean by gills? Now look at the board. This is our fish. Now, अब fish में gills कहाँ पे होते हैं students? यहाँ पे. ये जो पार्ट होता है fish की बॉडी का, यहाँ पे क्या रहते हैं? उनके gills रहते हैं. जैसे अपने बॉडी में कैसे lungs रहते हैं जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो फिश की बॉडी में वैसे ही क्या रहते हैं? गिल्स, जिससे वो ब्रीथ कर सकते हैं. ब्रीथ मीन्स सांस ले सकते हैं जिससे. तो फिश जब वाटर में रहते हैं तो कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने गिल्स के थ्रू. उनकी बॉडी में गिल्स रहते हैं. आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक फिश का पिक्चर दिया हुआ है. सी, यहाँ पे आपको पता है कि फिश अपने गिल्स के थ्रू यहाँ पे रहते हैं. उनके गिल्स, उनकी नेक के यहाँ पे गिल्स रहते हैं जिससे वो लोग सांस ले सकते हैं. सो फिश हैव गिल्स. दे टेक इन प्रेजेंट इन वाटर थ्रू देयर गिल्स. नाउ फ्रॉग लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है जब लैंड में रहता है, और जब वाटर में रहता है तब स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. फिश जब वाटर में रहते हैं तो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. अब इंसेक्ट किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स? इंसेक्ट ब्रीथ एयर थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन देयर bodies. Now insect do breathe through their tiny holes. उनकी बॉडी में एकदम छोटे से होल्स रहते हैं जिससे वो लोग ब्रीथ कर सकते हैं. We cannot see that holes in their body क्योंकि इंसेक्ट होते इतने स्मॉल है. अब वो उतने स्मॉल इंसेक्ट में हम होल कहाँ ढूंढने जाएंगे? आपको दिखेगा क्या होल? वो कैसे उस होल में से ब्रीथ करते हैं? फॉर छोटे इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे एंट है, ग्रास हॉपर्स है, तो वो लोग अपने बॉडी के अंदर जो छोटे होल्स रहते हैं उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं. नाउ इन योर बुक देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्रास हॉपर. वहाँ पे आपको ग्रास हॉपर दिया हुआ है. उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. सी योर स्टूडेंट्स, दिस इज अ ग्रास हॉपर जिसके बॉडी में छोटे होल्स रहते हैं. वहाँ पे बताया भी है कि उनकी बॉडी में कैसे छोटे होल्स रहते हैं
माउथ कैसे हमारे बॉडी में पहले से ही थे, वैसे ही जब लीव प्रोड्यूस होती है, जब लीव आती है, न्यू लीफ आती है, तो उनकी बॉडी में टाइनी होल्स पहले से ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर होल कर देंगे और वो लोग सांस लेने लग जाएंगे। नो, उनकी बॉडी में पहले से ही ये होल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ हमें दिखते नहीं है, वो सिर्फ लीफ को ही पता रहता है कि उनकी बॉडी में होल्स है। तो उस होल्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीफ। Most living things also need sunlight and want to live. Now, look into your book, students. कॉर्नर पे एक फोटो दिया हुआ है आपको, उस फोटो में आपको लीव बताई हुई है। सी, दिस इज योर लीव्स। अब लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? ऐसे सेल्स रहते हैं, सेल्स बने हुए रहते हैं उनकी बॉडी में। अपनी बॉडी में कैसे सेल्स बने हुए रहते हैं, ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, वैसे उनकी बॉडी में भी ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं और छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिससे वो लोग ब्रीथ कर सकते हैं। सी, ये छोटे होल्स हमें कब दिखेंगे स्टूडेंट्स? हम ऐसे पत्ता में, लीफ हाथ में लेंगे और ऐसे घूरेंगे तो दिख जाएंगे क्या? नो, वो सिर्फ हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है या फिर डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, तो वो लोग ये माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसके छोटे से होल के अंदर वो लोग नीचे जो भी चीज वो लोग नोटिस कर रहे हैं, जो चीज उनको देखना रहता है, तो वो उसके अंदर से देखते हैं कि उनको टाइनी होल्स उसके अंदर से दिख जाते हैं। जो डिसीज रहती है हमारे बॉडी में, वो भी वो माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं कि वो कौन सी डिसीज है या कौन सा वायरस है जो फैल रहा है, तो उनको उससे ही पता चलता है कि उनकी बॉडी में क्या है। वैसे ही लीफ हम उसके अंदर रखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके लीफ की बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, सनलाइट और वांट टू लिव। अब नॉन लिविंग थिंग को सनलाइट, एयर की क्या जरूरत है? तुम लोग बुक को कितनी भी देर रख लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या बुक को? नहीं। बट प्लांट्स जब सनलाइट के अंदर रहते तो उनको फर्क पड़ता है, वो लोग धीरे धीरे ग्रो होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल एंड आवर सेशन हियर। We have studied living things need food and water to live, and in our second topic we have studied living things need air, sunlight and want to live. अब हमारा थर्ड टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे, वो क्या है? लिविंग थिंग्स मूव, वो कैसे मूव होते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज